के दोबारा से मैं स्टार्ट करती हूँ आपका लेक्चर, ठीक है। कल मैंने आपको साउंड वेव्स समझाए थे, उसके 2 टाइप्स समझाए थे कि साउंड वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटे, उसकी कौन कौन सी वेव्स थी साउंड वेव्स में? एक तो ट्रांसवर्स वेव्स थी, सेकंड वन जो थी वो आपकी कौन सी थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थी। नेक्स्ट वन आपको ट्रांसवर्स की वेव्स की डेफिनेशंस क्या बताई थी मैंने आपको? क्या वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, बेटे पेज नंबर 90 ओपन कीजिए ताकि ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की दोबारा से मैं आपको डेफिनेशन स्टार्ट करवा दूं, समझा दूं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे अभी डिस्कस कीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल में बेटा ट्रांसवर्स वेव्स की डेफिनेशन है बेटा, अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, a wave in which the particles of the wave medium move perpendicular, perpendicular means क्या होता है? Straight, ठीक है, up and down to the direction wave is called the transverse wave. Waves that are produced in the water या किसी भी जगह पे जब waves produce होती है तो observe transverse wave produced by the up and down, तो इसकी movement हमेशा कौन सी होती है? Up and down movement. नेक्स्ट वन बेटा ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट वन है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बेटे व्हाट्स प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन बेटे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसमें जो आपके पास चैट में क्या आ रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या? वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मीन्स क्या होता है बेटे? आप आगे पीछे होना, ठीक है, यानी ईस्ट टू वेस्ट जाना, और जो अप एंड डाउन था वो नॉर्थ टू साउथ। प्लीज बी केयरफुल इन योर अर्निंग, ठीक है। सेकंड वन मुनीब, प्लीज बेटा आप अपना करेक्ट जो है वो आपके आईडी नंबर होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट वन बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, wave in which particles of the medium move back and forth parallel to the direction of wave is called the longitudinal waves, ठीक है। कोई भी आप स्लिंग की स्प्रिंग लीजिए, ठीक है, टेक ए स्लिंग की स्प्रिंग, स्प्रिंग होता है जिसे अगर आप प्रेस करते हैं तो जब हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? वो स्प्रिंग जो होता है वो दब जाता है। जब स्प्रिंग दब जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्रेशन। द पार्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर कंप्रेस, यानी जहाँ पे वो कंप्रेस होते हैं और वो एक साथ हो जाते हैं, इट इज कॉल्ड द कंप्रेशंस, ठीक है। और जहाँ पे अगर हम दोबारा उसको, यानी अगर हम इसको छोड़ दें, स्प्रेड आउट कर दें, तो दोबारा क्या हो जाएगा बेटे? इज कॉल्ड द रेयरफैक्शंस। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के 2 पार्ट्स होते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस। और जो ट्रांसवर्स वेव्स थे उसके 2 पार्ट्स थे, क्रेस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। ये तो अब आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ये देखिए क्रेस्ट एंड ट्रफ। फर्स्ट वन ट्रांसवर्स वेव में जो था वो जो ट्रांसवर्स वेव्स है वो अप एंड डाउन होती मूव होती हैं, और जो एंड परपेंडिकुलरली टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। नेक्स्ट वन था कि आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अ वेव इन व्हिच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ, मूव बैक एंड फोर्थ parallel to the direction of wave is called the longitudinal waves. जी बेटा वाई आर आलियान जिया, अच्छा। नेक्स्ट वन है आपके पास, ये तो मैं सब करवा चुकी थी, आंसर नंबर 2 भी करवा दिया था कि साउंड वेव्स ट्रेवलिंग थ्रू एयर इन एन एग्जांपल ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव, कि साउंड वेव्स सब प्रोड्यूस होती हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के थ्रू। व्हेन अ ड्रमर बीट्स अ ड्रम, यानी जब कोई ड्रमर बीट्स करता है ड्रम को,
तो द सरफेस ऑफ द ड्रम वाइब्रेट्स, तो हमेशा हमारे जो ड्रम के जो सरफेस होती है वो वाइब्रेट यानी वो हिलना शुरू हो जाती है, एंड इट क्रिएटेड डिस्टर्बेंस इन द एयर बिसाइड इट व्हेन द when a drummer beats a drum, the surface of the drum vibrates and create the disturbance in the air. Next one बेटे कि when the drum head moves to the left, ये जब ड्रम हेड को हम क्या करते हैं बीट करते हैं तो कंप्रेस होता है नीचे की तरफ, ठीक है, यानी लेफ्ट होता है, दब जाता है, तो द पार्टिकल्स ऑफ द एयर एंड क्रिएट द कंप्रेशन, तो हमारे जो पार्टिकल्स ऑफ एयर होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं यानी दब जाते हैं और उस कौन सी पोजीशन में बन जाते हैं कंप्रेशन में. When a drum head moves the right, जब ड्रम हेड अपना जो ड्रमर होता है उसको मूव करता है राइट साइड पे तो क्या होगा वो एक्सपेंड हो जाएंगे और जो आपके मूव फर्दर और क्रिएट जो रिफ्रैक्शन, इस बेटे ये रेयर फ्रैक्शन वर्ड है, इसको प्लीज राइट डाउन करते हुए इसको ध्यान से रखिएगा कि रेयर फ्रैक्शन, दिस कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल्स थ्रू द एयर, और यही दोनों चीजें जो होती हैं वो आपकी कहाँ पे होती है बेटे, when the disturbance in the air reaches our ear, यही जब डिस्टर्बेंस हमारी एयर में रीच करती है, ठीक है, तो आपको क्या होती है बेटे कोई साउंड एयर्स, ठीक है, जो साउंड वेव्स होती है वो हमारे कानों के अंदर जो ड्रम है ठीक है, उससे जाके जब टकराती है तो हमें आवाज सुनाई देती है. अब तो समझ में आ गई होगी, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट वन बेटे, अच्छा नेक्स्ट वन बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव्स. बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स होते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें हमारी वेव्स में शामिल होती हैं. यानी फर्स्ट वन है वेवलेंथ, स्पीड एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, यानी 4 थिंग्स हैं, ठीक है. फर्स्ट वन है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, सेकंड वन है स्पीड, थर्ड वन है एम्पलीट्यूड एंड फोर्थ वन है फ्रीक्वेंसी, ठीक है. वेवलेंथ ये सब मैं इसलिए रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे जो थे इसमें मेरा ख्याल क्लास को उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की थी. अब वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि वेवलेंथ क्या होता है बेटे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि आपके बिटवीन द टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ, यानी क्रेस्ट के दरमियान, दो क्रेस्ट के दरमियान में, या टू क्रेस्ट या टू ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है. नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास तो वेवलेंथ जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑफ द ट्रांसवर्स वे. फॉर लॉन्गिट्यूडिनल फेस में क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंप्रेशन, एडजेसेंट का मतलब होता है बेटे साथ साथ, ठीक है, यानी दो टू कंप्रेशन के दरमियान में या टू आपके पास रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे वेवलेंथ. और वेवलेंथ इज मेजर्ड इन द मीटर पर मीटर में, यानी वेवलेंथ को हम किस में मेजर करते हैं बेटे मीटर्स में. सेकंड वन है बेटे एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन. सेंटर में आप देखिए ये आपको डायग्राम शो हो रही है बेटे, इसमें आपकी जो डॉटेड लाइन से मेंशन हो रहा है बेटे ये इट इज कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन, ठीक है. रेस्ट पोजीशंस का मतलब होता है कि जहां से आपके पोजीशन एम्पलीट्यूड है, जो रेस्ट पोजीशन है बेटे वो रेस्ट पोजीशन से क्रेस्ट या रेस्ट पोजीशन से ट्रफ तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे एम्पलीट्यूड, ठीक है. ये एरो के साइन मेंशन हुए हैं बेटे, इट इज कॉल्ड द रेस्ट पोजीशन और इट इज कॉल्ड द क्रेस्ट और इट इज कॉल्ड द ट्रफ, ठीक है. जो रेस्ट पोजीशन से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड. इसी तरह यहाँ पे जो रेस्ट पोजीशन से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा इट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड, यानी हाइट, जितने भी हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ, ठीक है. यानी जो हाइट होती है यानी हाइट ऑफ द क्रस्ट और हाइट ऑफ द यानी डेप्थ ऑफ द ट्रफ और हाइट ऑफ द क्रस्ट, ठीक है. यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ. इसको हम क्या कहते हैं रेस्ट पोजीशन से, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड जो है वो मेजर किया जाता है हमेशा मीटर में। थर्ड वन है बेटे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थर्ड वन आपका पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बेटा फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, यानी जितनी भी वाइब्रेशन आप कहीं पे भी कोई चीज आप करते हैं तो आपको वाइब्रेशन, अगर आप किसी चीज पे भी आप उसको मेजर करते हैं मारते हैं तो वाइब्रेशन पैदा होती है। ठीक है, जब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं तो अब वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में जब आप ड्रम को ही वाइब्रेट करें या आप अपने हाथ से इसको ड्रम को पीटें, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशंस मीन्स होता है जैसे हर चीज हिलनी जुलनी, यानी उसमें आवाज पैदा होनी। तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट्स। के फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं बेटे, यूनिट को कॉल्ड हर्ट्ज। इसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड हर्ट्ज, HERTZ, और इसका सिंबल्स होता है हमेशा H और Z। लेकिन इसमें Z भी स्मॉल होगा लेकिन कैपिटल फॉर्म में ही राइट डाउन करना है, और H जो है वो कैपिटल यूज करना है। When one wave passes through a point, यानी जब कोई वेव पास होती है तो अब आप देखिए सामने आपके डायग्राम ड्रॉ हुई हुई है, इसमें उन्होंने जो लाइंस यूज की हुई हैं 1 सेकंड से, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उन्होंने 1 सेकंड को मेंशन किया हुआ है। किसको मेंशन किया, वो 1 सेकंड को। अब 1 सेकंड में कितनी भी वेव्स प्रोड्यूस होंगी या वाइब्रेट होंगी, ठीक है, या उसमें से पास होंगी, ठीक है। व्हेन वन वेव पासिस, अगर वन वेव पास हो रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटे, 1 हर्ट्ज। और अगर इसमें इसी में से 1 सेकंड में से अगर 2 वेव्स स्मॉल जैसे जस्ट लाइक, तो इस कॉल्ड द 2 हर्ट्ज, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 हर्ट्ज। इसी तरह अगर फर्स्ट सपोज यहां से आपकी 3 आपकी वेव्स पास हो रही, 1 2 एंड 3, तो इस फ्रीक्वेंसी इज द 3 हर्ट्ज, इट इज कॉल्ड द हर्ट्ज। ठीक है, और आपकी ये जो है इट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, अब इसकी डेफिनेशन सबकी आपको याद होनी चाहिए। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी में से वाइब्रेशंस पास होंगी, यानी जितनी भी वेव पास होंगी, इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड हर्ट्ज, और व्हेन वन वेव passes through a point in 1 second, the frequency is 1 wave per second, or वन वेव पर सेकेंड। और डेफिनेशन बेटे इसकी जो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का, इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम इन सेकंड्स। इसमें जो हमेशा मेजर किया जाता है बेटे, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, और जो नंबर ऑफ वेव्स हैं, नंबर ऑफ वेव्स को हम डिवाइड किससे करते हैं, टाइम इन सेकंड से। अब नेक्स्ट बेटे पैराग्राफ, नेक्स्ट आपका आ जाएगा, अब देखिए बेटे, अब नेक्स्ट वन है बेटे हमारा 4th आंसर है, आंसर नंबर 4। ये मैं बाद में मार्क करवाऊंगी, अभी आपको मैं सिर्फ समझा रही हूँ। ठीक है, प्लीज लिसन मी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन है बेटे स्पीड। के लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन द साउंड। के लाइट आपको पता हमेशा ट्रेवल्स करती मच फास्टर देन द साउंड। डिफरेंट वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। जो डिफरेंट वेव्स हैं वो ट्रेवल करेंगी डिफरेंट स्पीड में इन डिफरेंट मीडियम में। ठीक है, यानी डिफरेंट वेव्स ट्रेवल एट डिफरेंट, हर वेव जो है वो ट्रेवल करती है डिफरेंट स्पीड के साथ। डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, यानी इसे हम स्पीड को किसे कहते हैं, द डिस्टेंस ऑफ ए वेव। ठीक है, द डिस्टेंस अ वेव कवर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। नेक्स्ट वन है बेटे स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, हमेशा मीटर पर सेकेंड में। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम, इन जो साउंड ट्रेवल करती हैं वो हमेशा डिफरेंट स्पीड्स के साथ डिफरेंट मीडियम में करती। जैसे नीचे आपके पास टेबल्स है, ये टेबल आपने मस्ट करनी बेटा,
नेक्स्ट वन बेटे स्पीड टेबल्स है, इस टेबल्स को आपने मस्ट लर्न करना है। इस क्वेश्चन के साथ यानी स्पीड के साथ आपके टेबल जो है बेटे मस्ट है। नेक्स्ट वन बेटे के मीडियम, ठीक है। अब एक टेबल्स में देखिए मीडियम है, सेकंड उसमें टेबल्स में आपके पास स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, थर्ड में आपकी स्पीड है। ऊपर हेडिंग आपने देनी है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम, डिफरेंट मीडियम से डिफरेंट साउंड्स इन स्टेट्स ऑफ मैटर में डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। फर्स्ट वन है मीडियम, कौन सा? एयर, वाटर, ब्रिक, वुड, स्टील। अब ब्रिक, वुड और स्टील थ्री जो थिंग्स हैं ये आपकी क्या है? सॉलिड है। एयर इज द गैस एंड वाटर इज द लिक्विड। अब स्पीड ऑफ मीटर पर सेकंड बेटे क्या हो गया कि आपके पास 330 मीटर पर सेकंड। बेटे ये मीटर पर सेकंड इसकी मस्ट यूनिट लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। 330 मीटर पर सेकंड। वाटर में इसकी स्पीड कितनी होती है बेटे? 1500। नेक्स्ट वन आपका ब्रिक सॉलिड आ गया, सॉलिड में है इसकी स्पीड 3600। नेक्स्ट है आपका वुड सॉलिड, ये भी सॉलिड है 3800। नेक्स्ट वन है स्टील सॉलिड इज द 6000। दिस वन इज कॉल्ड द स्पीड, ये स्पीड का आपका पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है बेटे रिलेशनशिप ऑफ द स्पीड्स, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। स्पीड रिलेशनशिप किसमें? स्पीड में, वेवलेंथ में एंड फ्रीक्वेंसी। द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये सब तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इनका आपस में ताल्लुक होता है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो होता है वो स्पीड इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन बेटे, अब ये तो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। नेक्स्ट वन बेटे वी कैन कैलकुलेट, जब भी हमने इसको कैलकुलेट करना होता है ऑफ द थ्री वैल्यूज, तो इफ वी नो द अदर टू, यानी अगर हमने कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट स्पीड करनी है तो वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। जो इसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ जो वर्ड होगा वो इससे डिवाइड होगा स्पीड से। थर्ड वन, अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। अंडरस्टैंड? ये आपकी नेक्स्ट वन है बेटे, डिड यू नो कि अक्टूबर 1947 में कैप्टन कुक जो थे यागर, ठीक है, ऑफ यूएसए फ्लू अ प्लेन फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी जो उसका बैरियर था, साउंड का जो बैरियर था उसको क्रॉस कर दिया था और उन्होंने इतनी यानी बनाया था अक्टूबर में, लेकिन साउंड ऑफ स्पीड 50 इयर्स लेटर, उसके बाद 50 साल गुजरने के बाद उन्होंने अक्टूबर 15 में 1997 में एंडी ग्रीन थे यूके के, उन्होंने जेट पावर्ड कार, उन्होंने जेट पावर्ड कार बनाई थी। उसकी भी स्पीड जो थी 339 मीटर्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 339। इन्होंने भी स्पीड, जो इतनी स्पीड इनकी तेज थी कि इन्होंने भी साउंड बैरियर जो था उसको क्रॉस कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो थी उन इलाकों के या उस एरियाज के जो थे बहुत सारी चीज़ें जो थी ख़राब हो गई थी, यानी उनके जो ग्लासेस वगैरह थे टूट गए थे, घरों की जो चीज़ें थी वो ख़राब हो गई थी। इस वजह से उन्होंने इसको नहीं, इतनी स्पीड को नहीं यूज़ किया, उन्होंने सिर्फ ये फाइंड आउट किया था, यानी इसको किया था कि अगर हम साउंड बैरियर से हम इसको क्रॉस कर जाएंगे तो हमारी क्या पोजीशन होती है। बेटा अब नेक्स्ट वन है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज का मतलब होता है द वर्ड ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब होता है सुनना, यानी एबल टू बी हर्ड, यानी जहां तक हम किसी की आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है। आवर ईयर्स कैन नॉट हियर साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी हम तमाम फ्रीक्वेंसीज की आवाज को सुन नहीं सकते। द फ्रीक्वेंसीज विच अ पर्सन कैन हियर इज नोन एज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी जो जहां जिस रेंज के, ठीक है, जिस रेंज में आपके द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ पर्सन, यानी कोई आदमी जिस रेंज तक किसी चीज को सुन सकता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। जो ह्यूमन पर्सन हैं या ह्यूमंस हैं, हेल्दी ह्यूमन एयर कैन हेयर साउंड्स ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी वो तमाम किस्म की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, लेकिन उनकी कहाँ से होते हैं? स्टार्ट कहाँ से होते हैं बेटे? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक, यानी 20,000 से वो बिलो नहीं जा सकते हैं, 20 हर्ट्ज से वो बिलो नहीं सुन सकते हैं, और ना 20,000 से ग्रेटर सुन सकते हैं, ठीक है। इट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस, हर एक की अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, ठीक है बेटे। अब टाइम इज ओवर,
नाउ आई विल डिस्कस अगेन टुमारो। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आपने मशवरा कर लेना, या कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। टाइम इज ओवर, सो आई विल फिनिश योर लेक्चर्स, ठीक है। मैडम पहले रिकॉर्डिंग फिनिश कर दे। रिकॉर्डिंग फिनिश कैसे करेंगे?